नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर जुम्मे के दिन यूनिवर्सिटी के उर्दू एंड पर्शियन डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ और तलबा की जानिब से एक अजीमुशान मोटिवेशनल स्पीच प्रोग्राम और मालिसानी मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम की इफ्तिताह मारूफ नक़ाद सहाफ़ी और शायर उस्ताद शायर प्रोफेसर वहीद वाजिद के हाथों अमल में लाई गई। प्रोग्राम से डॉक्टर रज़ाक उस्ताद फार्मर एकेडमिक काउंसिल मेंबर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अलावा रायचूर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर जीशान अखिल सिद्दीकी, सीनियर शायर और कलमकार वीर हनुमान, एंजल एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रेजरर मोहम्मद नूर जावेद मनियार, एजे एकेडमी के डायरेक्टर अब्दुल्ला जावेद, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रायचूर यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी प्रोफेसर पी भास्कर, रायचूर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर जीएस ब्रदर, रायचूर यूनिवर्सिटी के सीडीसी डायरेक्टर राघवेंद्र फतेहपुर, डीन फैकल्टी आर्ट्स एंड चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड पर्शियन प्रोफेसर पार्वती सीएस ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज उर्दू को तरक्की देने और फ़रोग़ देने के लिए खुद उर्दू तबके को आगे आने की ज़रूरत है। मसाइल से आज उर्दू जूझ रही है, उन्हीं मसाइल से कन्नड़ ज़बान भी जूझ रही है। उर्दू तबके को चाहिए कि उर्दू की बका के लिए जिद्दोजहद करे, क्योंकि उर्दू ज़बान ही में हिंदुस्तानी तहजीब और सक़ाफ़त की कई किताबें मौजूद हैं। मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से तलबा की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होता है। चुनांचे की ज़रूरत को समझते हुए अपने बच्चों को उर्दू तालीम देने पर जोर दिया गया। रायचूर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ज़ोहरा जबीन उर्दू डिपार्टमेंट ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि तालिबात ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर वहीद वाजिद को तहनीत भी पेश की गई। बादशाह मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सीनियर शायर डॉक्टर इफ्तिखार शकील, इरफान अहमद, अकील यावर अंसारी, इंडियन बादशाह ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर शोएब मदनी ने उर्दू ज़बान में अपना कलाम सुनाया, जबकि मलेश भैरवा और प्रोफेसर पद्मजा देसाई हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कन्नड़ ज़बान में अपना कलाम पेश किया, जबकि सीनियर शायर वीर हनुमान ने हिंदी में अपना कलाम पेश किया। इस प्रोग्राम और मुशायरे की वीडियो हम दो हिस्सों में आपके सामने पेश करेंगे, मुलाहिज़ा कीजिए। पहले हिस्से में मोटिवेशनल स्पीच का प्रोग्राम रहेगा, जबकि दूसरे हिस्से में मुशायरे को आपके सामने पेश किया जाएगा। मेरा करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो, मेरे मौला करम हो करम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सूरज की तरह बांटता फिरता है वो रोशनी, सूरज की तरह डूबता है तो सितारों को जन्म देता है, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आपके इल्म व नसीहत से गुल दानिश हमारा महका, आपके इल्म व नसीहत से गुले दानिश हमारा महका, आपकी निखात व फितरत ने अदब हमको सिखाया। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, आप आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। ये शेर आप नाज़रीन के लिए और मेहमानान के लिए है। तो आज का जो ये फंक्शन था बहुत दिन पहले से हमारा इरादा था, चूँकि उर्दू ज़बान एक मतलब अपनी एक ख़ास शनाख्त नहीं रखती, जब तक कि ये दूसरों से मिलजुल कर क्या है ये अपनी एक शनाख्त रखती है। ये जो उर्दू ज़बान है दूसरे तमाम ज़बानों से मिलकर बनी है, तो इसीलिए मेरा शुरू से एक इरादा था कि तमाम ज़बानों को लेके मैं मतलब कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी और जो भी ज़बानें हैं उनके लेके मैं एक फंक्शन करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो उसको पूरा करने का मौका मिला। चूँकि देखिए हिंदुस्तानी तहज़ीब की अलम बरदार है उर्दू ज़बान, तो यहाँ पे देखिए एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 700 ज़बानें बोली जाती हैं, जो सिर्फ क्या है अपने इलाकों तक महदूद है। कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी वगैरह वगैरह। लेकिन उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है, और ना सिर्फ ये हिंदुस्तान तक महदूद है बल्कि ये हिंदुस्तान के बाहर भी बोले जाने वाली ज़बान है। तो उर्दू ज़बान बहुत ही मकबूल और शीरीन ज़बान है
और ये ना सिर्फ एक आम आदमी की ज़बान है, इसकी खूबसूरती इसलिए है कि ये ना सिर्फ एक आम आदमी की ज़बान है बल्कि इसमें स्पिरिचुअलिटी है, सूफिया कराम का इसमें हिस्सा है और इसमें रॉयल्टी है, शाही ज़बान है। और इसके अलावा बहुत सारे देखते हैं कि उर्दू मतलब उर्दू ज़बान के बगैर दूसरी तमाम ज़ुबानें अधूरी है। आप हिंदी पिक्चर बनाओ, आप जो भी करो, लेकिन उसमें क्या है, उर्दू ज़बान का अपना हिस्सा रहता ही रहता है। उर्दू डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से स्टार्ट होकर 8 साल हो गया। 2016-17 में बहुत मुश्किल के साथ स्टार्ट किया गया था। मुश्किल ये थी कि हम लोग उस टाइम पर 11 डिपार्टमेंट एक टाइम स्टार्ट किए थे। जब एडमिशन नोटिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पे उर्दू छोड़कर सब डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन हो रहा था। तो फिर मेहनत करके उसको वापस लाया गया उसी साल, जब से कंटिन्यू चल रहा। लेकिन जितने एडमिशन होना उतने एडमिशन नहीं हो रहे, ये बहुत मुश्किल से चलाना पड़ रहा। इतने सारे उर्दू के लिए काम करने वाले जो आज स्टेज पर है और जो सामने है, इसके लिए उन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उर्दू को बढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज है। जैसा अभी मैडम बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों में ये है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। ऐसा नहीं है, उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, ये देश की ज़बान है, हिंदुस्तान की है। यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे बढ़ रही है, यहीं पे चल रही है। वो एक लेबल लगाया गया है कि ये मुसलमानों की ज़बान है। वैसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े पंडित भी अच्छा उर्दू लिख लेते। ज़बान बात करने तो बहुत सारे लोगों को आती है, लिखना पढ़ना भी बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा सभी लोगों को भी आती है। मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि रायचूर में जो डिग्री कॉलेजेस है, स्पेशली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायचूर, प्रिंसेस फातिमा डिग्री कॉलेज और अल करीम डिग्री कॉलेज में डिग्री में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू रखा जाए। ये इसलिए नहीं है कि डिपार्टमेंट में उर्दू बचाना है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जो रिक्रूटमेंट होते हैं, अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हुए, जितने पोस्ट कन्फर्म किए गए थे उतने एलिजिबल उर्दू कैंडिडेट्स नहीं। 2015 में भी रिक्रूटमेंट हुआ था, उस टाइम पे भी नहीं थे एलिजिबल उर्दू कैंडिडेट्स। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी थी वो लोग वहाँ पे नहीं थे, तो उसको बैकलॉग में लेके चले गए। इस बार भी बैकलॉग में नहीं। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, पीयूसी में भी मैं देखा हूँ। और स्कूल लेवल, स्पेशली हम मौलाना आजाद स्कूल के लिए 100 उर्दू टीचर को रिक्रूटमेंट किए गवर्नमेंट के तरफ से। 37 उर्दू टीचर्स एलिजिबल मिले, बाकी के नहीं मिले। बोली जाने वाली ज़बान है और आम बोलचाल की ज़बान है। तो इसमें जो यहाँ यूनिवर्सिटी में, जैसा रज़ा साहब ने बताया कि बहुत दुश्वारी हो रही है इस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू रखने में, तो इसमें बहुत से लोगों ने कोशिश की है और उसमें कामयाबी हासिल की है। तो इसी तरह आइंदा के लिए भी इस तरह हम कोशिश करते रहें कि डिपार्टमेंट बंद होने से बच जाए इंशाअल्लाह। तो सलीक़े से हवाओं में कुछ अशार मैं बोल रहा हूँ। सलीक़े से हवाओं में जो कुछ लोग बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। दो पड़ोस के ममालिक में भी बोली जाती है और वहाँ भी इसके शुराए काम हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो तलबा तालिबात उर्दू डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं कि वो अपनी कोशिश करके अपना वक्त निकाल कर यहाँ एडमिशन लिए हैं और इसको जारी रखेंगे। तो यहाँ से फारिग होने के बाद अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी उसकी तरगीब देंगे और उनको भी आइंदा एडमिशन कराने में डिपार्टमेंट का ताउन करेंगे। बात करने का हसीन तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा।
आप तलबा न सिर्फ एक ज़बान सीख रहे हैं बल्कि एक तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं। उर्दू ज़बान वो ख़जाना है जो हमें हमारे माजी से जोड़ता है और हमारी शनाख्त का मसला है। एक निसाबी ज़रूरत नहीं है बल्कि फ़िक्र और दानिश की राहें खुलता है। इसकी अदबी दुनिया में एक वसीअ समंदर है जहाँ अजीम शायरों और अदीबों के साथ एक सफ़र पर निकलते हैं। ये ज़बान हमें इंसानियत, मोहब्बत और बर्दाश्त का दर्ज देती है और एक मजबूत सोच का मालिक बनाती है। आपकी तख्लीकी सलाहियतों में निखारती है और आपको दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने का मौका फराहम करती है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जनाब ज़ीशान आकिल सिद्दीकी साहब, सिंडिकेट मेंबर रायचूर यूनिवर्सिटी रायचूर, आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಗುರು ವೃಂದವೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು, ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನನ್ನ SSLCಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉರ್ದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮುಗಿದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಉರ್ದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಉರ್ದು ಹೋರಾಟಗಾರರದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಉರ್ದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಷೆಗೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಅದು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥವ್ರು. ಅದು ತೆಲುಗು ಆಗಿರಲಿ, ಉರ್ದು ಆಗಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಲಿ. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि रायचूर की पब्लिक कैसी है। मैं तो यही कहता हूँ, ग्लास में ग्लास डबल ग्लास, ग्लास में ग्लास डबल ग्लास, रायचूर की पब्लिक फर्स्ट क्लास। तो चलिए मैं अपनी शायरी की तरफ आता हूँ। एक मज़ाहिया शायर हूँ। आप चाहे सुने या ना सुने, आप चाहे तालियां बजाए या ना बजाए, मैं तो अपना काम करूँगा। सुनाने को आई हूँ, यारा को सुनाता हूँ, सुनाने को आई हूँ, यारा को सुनाता हूँ, पढ़े लिखे नहीं सुने तो गवारा को सुनाता हूँ। अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, सुनाना है मेरा काम, दीवारा को सुनाता हूँ। एक किस्सा है। रशियन ने कहा अपने चूहे तो बिल्लियों को डराते हैं, रशियन ने कहा अपने चूहे तो बिल्लियों को डराते हैं। अमेरिकन बोला अपने कुत्ते तो शेरों से पंजा लड़ाते हैं। चाइनीज़ बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं, चाइनीज़ बोला अपने बंदर तो कार चलाते हैं। और इंडियन बोला अपने गधे तो सरकार चलाते हैं। आजकल दहेज को लेकर मामले बिगड़ रहे हैं, उन्हीं पर मैंने कुछ शेर लिखे हैं। दहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, दहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, मेरा खर्दा चुका देते तो अच्छा था। नज़र लगती है नजराना दिया इतना, नज़र लगती है नजराना दिया इतना, मेरा वलीमा भी करा देते तो अच्छा था। दहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, दहेज और ज़रा देते तो अच्छा था, मेरा खर्दा चुका देते तो अच्छा था। नज़र लगती है नजराना दिया इतना, नज़र लगती है नजराना दिया इतना, मेरा वलीमा भी करा देते तो अच्छा था। दहेज में क्या न को दिए चारपाई तो बस से, दहेज में क्या न को दिए चारपाई तो बस से, मगर कंडीशन इतनी मुझे रख ले घर जाऊँ तो बस है। वो गोरी काली नकटी चट्टी कैसी तो रंगे,
वो गोरी काली नकटी चपटी कैसी तरह दे, मगर वो टीचर करे खुद कमाए तो बस। कुछ शेर लिखे हैं, यूनिवर्सिटी वालों की तवज्जो चाहता हूँ। शेरा गालिब के चुरातों रोकते चीर डालतों, शेरा गालिब के चुरातों रोकते चीर डालतों, घुस पड़ के महफिल में सुनातों रोकते चीर डालतों, घुस पड़ के महफिल में सुनातों रोकते चीर डालतों। दूल्हा दुल्हन कौन तरंदे, मुझे तो बिरयानी से मतलब, दूल्हा दुल्हन कौन तरंदे, मुझे तो बिरयानी से मतलब, बिन दावत आके खातों रोकते चीर डालतों। दूल्हा खुद अपने निके में बादाम मिश्री लूट के बोला, दूल्हा खुद अपने निके में बादाम मिश्री लूट के बोला, ससुरे को भी धक्का लगाता हूँ रोकते चीर डालता हूँ। शुक्रिया। तो ये रायचूर यूनिवर्सिटी की बहुत ही खुशाइन मिसाल है कि उन्होंने माशरे को भी एड्रेस किया है और उसको इंक्लूड किया है। इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। देखिए, जिस दौर में हम रहते हैं वो बड़ा ही तरक्की याफ्ता दौर है और यहाँ की जो नई नस्ल है उसका जहन, उसकी फ़िक्र और उसका अमल एक ख़ास नहज पर, एक ख़ास ओरिएंटेशन के तहत आगे बढ़ रहा है। अब चूँकि यहाँ सब जिम्मेदारान हैं, ये शऊर, ये एहसास ज़रूरी है कि हमारी जो नई नस्ल है वो कैसे डेवलप हो सकती है। तो इसमें जिस बात पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। देखिए, ये बात हम सब के लिए बड़ी खुशाइंद है कि हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क बना जो अपना लैंडर मून पे भेजा साउथ पोल पर। इससे पहले रशिया ने भी अटेम्प्ट किया था लेकिन वो नाकाम हुआ, हमारा मुल्क कामयाब हुआ। हमारे मुल्क ने जो कामयाबी हासिल की उसका जो सहरा है, उसका जो क्रेडिट जाता है वो मेंटेनिंग ऑफ टाइम पर जाता है। रशिया भी एक एडवांस्ड मुल्क माना जाता है, ज़ाहिर बात है वो भी इस मैदान में बड़ा आगे, एस्ट्रोनॉमी में आप देख सकते हैं कि उसने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन वो नाकाम रहा और हमारा जो मिशन था वो कामयाब हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये बताएगी कि उनका जो रोवर था, लैंड करने का जो टाइम उसके लिए मुकर्रर किया गया था, उससे 15 या 10 सेकंड पहले वो लैंड कर गया, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। और हमारे मुल्क का जो लैंडर है वो वक्त पर लैंड किया, 15-10 सेकंड्स का जो एक्यूरेसी है उसको उसने मेंटेन किया और वो कामयाब हो गया। तो मालूम ये हुआ कि टेक्नोलॉजिकली दोनों कंट्री एक जैसे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो रशिया का पल्ला हमको भारी लगता है, लेकिन हमारे मुल्क ने कामयाबी इसलिए हासिल की कि हमने टाइम को मेंटेन किया। तो आज हम इस दौर में रहते हैं कि जहाँ एक एक सेकंड की बड़ी अहमियत है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने इस इजलास को तकरीबन 4800 सेकंड देर से शुरू किया। 12:20 पर यह प्रोग्राम शुरू हुआ। ये हमारा जो कलेक्टिव बिहेवियर है वो एक्चुअली हमारे इंडिविजुअल फेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही सीरियस नोट होना चाहिए हम सब के लिए कि डिसिप्लिन की जो बात है वो कहाँ तक और कैसे हम उसको अवॉइड करते हैं। व्हाट आई फील इज द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली अ रेप्लिका ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। हम इंडिविजुअल जैसे रहेंगे वैसे ही हमारा अपना कलेक्टिव पर्सना रहेगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वक्त की पाबंदी करें और अपना जो काम है वो वक्त पर करें। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू ज़ुबान की जब बात निकली है, हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो हमारे मुल्क के डेवलपमेंट में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के दौर का जो अलमिया है वो ये है कि हमने कल्चर को रिलीजन से एसोसिएट कर दिया है। रंग को आप देख लीजिए, लैंग्वेज को आप देख लीजिए, फूड हैबिट्स को आप देख लीजिए। हमारे मुल्क में ऐसा मामला हो गया कि मखसूस मज़हब से एक मखसूस चीज़ मुताल्लिक़ होती है। इसको हमें दूर करना चाहिए, इसलिए कि मुल्क डेवलप उस वक्त होता है जबकि कल्चर डेवलप होता है, और कल्चर डेवलप होता है लैंग्वेजेस के ज़रिए से। तमाम मौजूद असातिज़ा, तलबा और शोरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
रायचूर यूनिवर्सिटी और रायचूर यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू काबिल मुबारकबाद है कि उसने दूसरी मरतबा एक किस्म की नशिश रखी है सहलिसानी मुशारा या फिर जो है बहुभाषा, जिसको आप कभी सम्मेलन कह सकते हैं। हमारे जहनों में एक बात बैठी हुई है कि उर्दू पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा, उर्दू ज़ुबान पढ़ने से क्या हमारा मुस्तक़बिल रोशन है, क्या हमें रोज़गार के मौके हासिल होते हैं। हमें सबसे पहले इस किस्म की ज़हनियत को, इस किस्म की सोच को निकालना होगा। जैसे कि अभी भाई अब्दुल्ला जावी साहब ने कहा कि बच्चे की तालीम, सबसे अच्छी तालीम उसकी मादरी ज़बान में होती है। बच्चा सबसे अच्छा अगर समझ सकता है तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में समझ सकता है। आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर अगर एक ताराना नज़र डालें तो हमें पता चल जाएगा कि चाइना में चीनी ज़बान में तालीम दी जाती है, जर्मनी में जर्मन ज़बान में तालीम दी जाती है, बरतानिया में तो वहाँ की अपनी ज़ुबान ही अंग्रेज़ी है तो वो अंग्रेज़ी में तालीम देंगे। अब हिंदुस्तान ही एक हमारा ऐसा मुल्क हो गया है जो हम अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम देने को बहुत ही तरजीह देने लगे हैं, जबकि होना ही चाहिए था कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम उसकी अपनी मादरी ज़बान में हो। जो बच्चा कन्नड़ बोलता है उस कन्नड़ ज़बान में उसकी तालीम हो, जो बच्चा उर्दू बोलता है उसकी मादरी ज़बान उर्दू है तो उसकी इब्तिदाई तालीम उर्दू ज़बान में हो। जब एक ज़बान पे बच्चा अबूर हासिल कर लेता है तो वो दुनिया की तमाम ज़ुबानों पर बहुत आसानी से अबूर हासिल कर लेता है। तो मैं चाहूँगा कि हम उर्दू ज़ुबान की तरफ तवज्जो दें। जैसे हम अपने घरों में उर्दू बोलते हैं, सिर्फ जो है समझ सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़ुबान सिखाएं, उर्दू मदारिस में दाखिला दिलवाएं। कम से कम उन मदारिस में हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं जहाँ उर्दू एक ज़ुबान के तौर पर पढ़ाई जाती है। इसलिए ही ज़रूरी है कि हमारा तमाम सरमाया, तमाम इस्लामी सरमाया हो, तमाम हमारा तारीख़ी सरमाया हो, सिर्फ उर्दू ज़बान में ही मिलता है हमें। अगर हम उर्दू ज़बान ही नहीं सीखते हैं तो ना हमें तहज़ीब आएगी, ना हमें इस्लामियात का पता चलेगा। बहरहाल उर्दू डिपार्टमेंट बहुत ही काबिल मुबारकबाद है कि उसने भी एक मरतबा और इस किस्म की नशीस रखी है। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಜೋಹರಾ ಮೇಡಮ್, ಖಾನ್ ಸರ್ and the students of the department. Being less in number, they have conducted this very beautiful program. Very good. Really gathering all the eminent persons from Raichur and our syndicate member and Raja Kutra sir and all the dignitaries from Raichur. They have come, Shahin also has come. They have come from various parts of the Raichur and attended this program, and they are making this grand success. That's very. Dora was telling me since beginning when we started this course, Madam will have one program, will have one program. So first semester गए, अब second semester खत्म होने का आने लगा, so she told we have to do, madam, so she did it. Good. So we need to have this type of programs. बहुभाषा क्या है ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉರ್ದುನೂ ಉರ್ದುಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡನ ನಾವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಭಾಳದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅಳಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಉರ್ದುಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ಉರ್ದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶಾಹಿನ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೂ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ अपॉर्चुनिटी. थैंक यू करती हूँ कि वो आए और अपने इजहारों का ख्याल. ಉರ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ವಾಜಿದ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಶಕೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅವರು ಕವಿತೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಅಚ್ಚರಿ ಆದರು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು, ರುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು PSS ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಜೋಹರಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹುದ್ದೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೌಕರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಉರ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಉರ್ದುವನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಬ್ರರಿನ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. मैं 2 मिनट अपने ख्याल का इजहार करना चाहती हूँ कि उर्दू डिपार्टमेंट शोबे उर्दू की शुरुआत 2016 और 17 में PG सेंटर से हुई है और उसको शुरू करने के लिए जिस तरह का जज्बा, जो जोश और जो ख्वाहिश का इजहार किया था उसके असली हकदार डॉक्टर रज़ाक उस्ताद साहब हैं। और साथ साथ हमारे इस रायचूर यूनिवर्सिटी के जिस वक्त PG सेंटर था तो यहाँ पर 2 शख्सियात, 2 पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, आज भी हैं। वो मोहतरमा पार्वती सिंह मैडम और भास्कर सर, तो वो उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने इतनी खुशी से है ना इस शोबे की शुरुआत के लिए इजाज़त दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनका तहे से आज की इस बस में मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं, मैं अपने जहन में अलग ज़ाविये उजाल रखता हूँ। मैं शायर हूँ, अपने दिल में मोहब्बत इकबाल रखता हूँ. ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಿದರೆ 1000 ಧ್ವನಿಗಳು इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, से वफा को निभाना पाओगे. तेरी खुशी के लिए मैंने खुदकशी कर ली. तेरी खुशी के लिए मैंने रायचूर विश्वविद्यालय, विश्व के विद्यालय, विश्व बुला सकता हूँ, जिसे मैं गुस्सा होकर भी बुला सकता हूँ, जिसे मैं डांट डिपट कर भी बुला सकता हूँ. वो शायद कोई और नहीं बल्कि मैं खुद अपने आप ही गुजर गया आदमी, मगर वही का रहेगा. तो हमको जुबानी याद है, कृष्ण के उपदेश, नानक जी की वाणी याद है. कृष्ण के न तबलो अलम से बदलती है तारीख आहिद कलम से.